आज हम एक ऐसे स्थान पर आप सभी को लेकर आए हैं। इस पृथ्वी पर, भारत भूमि की पवित्र पृथ्वी पर बहुत महापुरुष आए, जिनका व्याख्यान भी है, उनकी ऐतिहासिक प्रतिमाएं भी हैं, स्तंभ भी हैं, मंदिर, और जैसा कि उनकी समाधियां भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज हम आपको वो दृश्य दिखाने जा रहे हैं जो आज तक पूरे विश्व में एक ही स्थान है, जो भारत की पवित्र भूमि पर है। और ऐसे महान संत, जो संत शिरोमणि जाने जाने वाले, जिनकी एक एक वाणी का कोई काट नहीं है, अकाट्य वाणियाँ हैं, जिन पर आज की पढ़ी लिखी जो युवा पीढ़ी वो पीएचडी कर रही है उनकी वाणियों पर। जी हाँ, वो और कोई नहीं, वो संत शिरोमणि कबीर साहिब जी, जो इस पवित्र भारत भूमि की 625 वर्ष पहले काशी बनारस में उनका अवतरण हुआ, और उन्होंने अपनी 120 वर्ष की लीला में करते हुए जो समाज में फैली भ्रांतियाँ थीं, जो कुरीतियाँ थीं, जो पाखंड था समाज में, छुआछूत थी चरम सीमा पर, जो हिंसा की भावनाएं थी, उन सबका खंडन करते हुए अपने वाणियों के माध्यम से, अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से मानव प्राणी को बोध कराते हुए उन सबका अंत्येष्टि की, उन सभी बुराइयों का नाश कराया। और साथ साथ जो पाखंडवाद की एक परंपरा थी उस समय, जो एक बहुत बड़ी एक काशी बनारस में जो धर्मगुरुओं के द्वारा, जो ब्राह्मणों के द्वारा एक अफवाह फैलाई गई थी कि जो काशी मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर मरेगा वो नरक जाएगा, यानी गधे की योनि उसे प्राप्त होगी। तो दर्शकों, आज हम आपको संत शिरोमणि कबीर साहब जी के उस लीला के स्थान पर लेकर आए हैं, जहाँ पर केवल एक विश्व में, मात्र एक विश्व में ऐसा स्थान है, और एक ही महापुरुष हैं जिनकी एक ही जगह पे, और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के द्वारा दो स्थानों पर उनकी अलग अलग समाधि बनाई गई है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है, और इस रहस्य को दर्शकों अभी हम आपको ले चलते हैं उस स्थान तक। दर्शकों, कबीर साहब जी की वाणी है, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। दर्शकों, मानव का भ्रम निवारण करती हुई कबीर साहब जी की दूसरी वाणी है, जो यहाँ तथ्यों को चरितार्थ करने वाली है। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुर पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। दर्शकों, ये वाणी जो कबीर साहब जी की है, ये संत के साथ साथ जो उनकी लीला थी 120 वर्ष की, वो और ही दिशा की तरफ हमें ले जा रही है। हम आपको लेकर आ गए हैं यहाँ पर, जो आमी नदी यहाँ पर सूखी पड़ी थी, और कबीर साहब जी के लीला वर्णन में कबीर साहब जी के द्वारा इसमें पानी का बहाव हुआ, और जो आज भी पूरे अपने वेग में ये अनवरत बहती रहती है। और ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कबीर घाट लिखा हुआ है। कबीरदास जी की स्मृति में, सूफी संत कबीरदास जी की स्मृति में कबीर घाट यहाँ पर जो निर्माण किया गया है, तो यहीं पर शायद कबीर साहब जी ने स्नान किया होगा, और स्नान करने के बाद उन्होंने अपनी समाधि स्थल में जाकर के अपनी लीला को, या जो आज भी पूरे विश्व के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा उदाहरण है, जो मात्र एक स्थानीय मगहर में देखने, शिव घाट, यहाँ पर शिव जी का शायद मंदिर होगा।
जैसा प्रकरण में आता है कि हाँ, ये शंकर जी का मंदिर है दर्शकों, और यहाँ पर जो कबीर साहब की लीला की वर्णन में आता है कि ये जो आमी नदी बह रही है उस समय सूखी हुई थी और शंकर जी के श्राप से सूख चुकी थी। और जब कबीर साहब जी ने अपनी मगहर लीला की है यहाँ पर स्नान करने के लिए, उन्होंने यहाँ के लोगों से कहा, उन्होंने कहा था कि मैं बहते हुए जल में स्नान करूँगा। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि ये प्रभु, यहाँ पर कोई भी, यहाँ एक नदी है जो शंकर जी के श्राप से सूख गई है। तो उन्होंने कहा चलो हमको दिखाओ कहाँ पर है। तो उन्होंने अपनी यहाँ भी लीला की और उन्होंने एक ट्रैफिक की तरह जो इशारा किया जाता है, जिस तरीके से उन्होंने इशारा किया और दूर धमाका हुआ, वहीं से बहुत ही तेज़ी से पानी का वेग अपनी एक धारा प्रवाह की तरह आज भी जो आपको देख पा रहे होंगे दर्शकों, अनवरत यहाँ पर धारा प्रवाह, ये जल बहता हुआ नजर आ रहा होगा। और उसी समय से आज ये आमी नदी प्रफुल्लित होकर के अपना जल प्रवाह करती हुई नजर आ रही है। आइए दर्शकों, आपको और भी यहाँ पर जो भी स्थितियाँ हैं आपको दिखाएंगे। आज ऐतिहासिक तथ्यों को देख करके और कबीर साहब जी की वाणियों को अगर हम पढ़ते हैं तो उनकी वाणियाँ शायद हमें उस रहस्य तक ले जा रही हैं जिसकी मानव प्राणी को तलाश है, और वो है परमात्मा। जैसा कि गरीबदास जी की वाणी है कि हमें अलख अला है कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धड़ी हमरा नाम कबीर। दर्शकों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आप सभी को उस स्थान पर लेकर आ गए जहाँ पर कबीर साहब जी ने अपने अंतिम समय में, यानी सतलोक गमन के समय में, अपना सशरीर सतलोक गए और यहाँ पर केवल फूल मिले थे और उन फूलों को आधा आधा बांट करके दोनों समुदायों, हिंदू मुसलमान के दोनों समुदायों ने दो स्थान बनाए जहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक तरफ इधर हिंदुओं द्वारा मंदिर बनाया गया है और इधर जो है इस साइड में मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा मस्जिद बनाई गई है। आप यहाँ देख पा रहे हो एक बोर्ड लगा हुआ है दर्शकों, ये इसमें लिखा हुआ है संत कबीर की समाधि एवं मजार स्थल। अब आप सभी को ले चलेंगे अंदर। अभी अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं कि कबीर साहब ने जो लीला की है, निश्चित रूप से वहाँ पर और भी बहुत सारी रहस्ययुक्त जानकारियाँ हमें प्राप्त हो सकती हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। और आइए दर्शकों, अब अंदर लेकर। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आते ही कबीर साहब जी की वाणियों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, गुरु हमारा गगन में चेला है चित माही, सूरत शब्द मैला भया फिर बिछड़त कबहू नाही। कबीर तू हारा भला जीता दे संसार, तो हारे को हरे मिले जीता जम के द्वार। आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पर कबीर साहब जी की अमर वाणियाँ चित्रात की गई हैं। यहाँ पर इस साइड में भी आप देख पा रहे होंगे वाणियों का यहाँ पर व्याख्यान है। आछे दिन पाछे गए किया ना हर से हेत, अब पछताया क्या करे जब चिड़िया चुपे खेत। ऐसी जो कबीर साहब की वाणियाँ थी जो मानव प्राणी को ज्ञान देती थी, चोट करती थी। धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रिद आए फल। कबीर साहब जी का ये भी हमारे लिए एक संदेश था और हमें बोध कराना था कि हम उतावले ना हो करके हम उस कार्य को धीरे धीरे करें। और जैसा कि एक पेड़ को सींचा जाता है, उसमें 100 घड़े पानी डालते हैं और वो समय भी आता है जब हम उस अपनी तैयारी तक जब वो पेड़ पहुंचता है तो हमें फल प्राप्त होता है। तो हमें इतना धैर्य भी रखना चाहिए, इतना उतावला नहीं। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। देखिए दर्शकों, जैसा कि आप वाणियों की जो मर्म है उसको आप जान पा रहे होंगे, क्योंकि आज आप सभी पढ़े लिखे हैं, पूरा समाज पढ़ा लिखा है, पूरी ह्यूमन सोसाइटी एजुकेटेड है।
जस कतनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहे कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। मैं लागा इस एक से, एक भया सब माय, और सब मैं मेरा सबन का, कहाँ दूसरा ना है। फिर इधर आपको देखने को मिलेगी एक वाणी और भी वाणियाँ लिखी है। कबीरा कबीरा क्या करे करो, खोजो आप शरीर, और 5 इंद्रियां बस में करो, तो आप ही दास कबीर। आपने इस वाणी को दर्शकों, आपने देखा होगा, इस मर्म को अगर हम समझना चाहें, अगर इसका व्याख्यान अगर हमारी समझ में आ जाए, तो हमें निश्चित रूप से ये पता चलेगा कि कबीर साहब जी कौन थे। हमें उन वाणियों पर आज अगर हम अमल करें, उनका व्याख्यान हम अगर उसके व्याख्यान का दर्शन करें, अनुसरण करें, तो शायद हम कबीर साहब के वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक लीला को भी जान पाएंगे, और उनको शायद हम पहचान भी सकते हैं कि वास्तव में वो संत थे या और कुछ, या पूर्ण परमात्मा थे, या कबीर साहब केवल सतगुरु ही थे। ये हम आज दर्शकों, यहाँ पर जो एक ऐसा स्थल है, आपको जैसा पहले भी अभी हमने अपने चैनल के माध्यम से बताया कि विश्व में मात्र एक स्थान ऐसा है जहाँ पर एक महापुरुष की 2 जगह पर उनकी जो है समाधि स्थली बनी हुई है। विश्व में मात्र एक ही स्थान है और एक ही महापुरुष है जो सद्य शिरोमणि कबीर साहब जी का जब सतलोक गमन हुआ तो यहाँ पर केवल फूल मिले थे, जैसा कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। और वो आज यहाँ पर आपको ऐतिहासिक स्तंभ भी मौजूद है। अब इसको तो कोई भी नकारा नहीं कर सकता है, इस बात को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। ये अपने आप में चरितार्थ ही है और हमें इसको आज जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है ये, और संत कबीरदास जी की समाधि एवं मजार। संत कबीरदास जी की समाधि का निर्माण मगहर के राजा वीर सिंह बघेल एवं मजार का निर्माण मुस्लिम सरदार बिजली खान ने कराया था। इस स्मारक का संबंध संत कबीरदास जी से होने के कारण ये स्थल हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पवित्र एवं महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने तत्कालीन समय में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के में व्याप्त रूढ़ियों, आडंबरों व कुप्रथाओं पर अपने दोहों तथा कविताओं के माध्यम से कुठाराघात कर धर्म सुधार का प्रयास किया। इनके जन्म के विषय में ऐसा कहा जाता है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को एक नवजात बालक वाराणसी स्थित लहरतारा तालाब के किनारे सन 1398 ईस्वी में मिला था, जिसका नाम बाद में उन्होंने कबीर रखा। कर्म आधारित मोक्ष की अवधारणा को सिद्ध करने के लिए संत कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम समय में वाराणसी को छोड़कर मगहर आ गए और यहीं पर सन 1518 ईस्वी में उनका परिनिर्वाण हुआ। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू व मुस्लिम अनुयायियों में विवाद होने लगा। ऐसी मान्यता है कि उनका पार्थिव शरीर फूलों में परिवर्तित हो गया, जिसे 2 भागों में बांटकर दोनों अनुयायियों ने अपने अपने धर्मानुसार समाधि एवं मजार का निर्माण करा। ये दर्शकों, ये पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, जिसमें कबीर साहब की लीला का वर्णन किया गया है, जैसा कि इतिहास गवाह है इस बात का। और क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी गोरखपुर मंडल के द्वारा ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। अब दर्शकों, हम आप सभी को अंदर लेकर चलेंगे और वहाँ पर आपको दिखा पाएंगे कि कबीर साहब की जो हिंदू धर्म के लोगों ने मंदिर बना रखी है, इधर मस्जिद बना रखी है, वहाँ पर क्या है और कौन सी वाणियाँ लिखी होंगी और क्या वहाँ पर दर्शाया गया होगा, ये अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। आइए दर्शकों। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, हम मेन गेट पर आ गए हैं, जहाँ पर कबीर साहब जी की जो समाधि स्थली है। और इधर हिंदू धर्म के लोगों द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर उनकी कबीर साहब जी की समाधि स्थली। अब आपको हम इसी गेट के स्थान पे खड़े होकर के सामने का एक
नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये कबीर साहब की यहाँ पर जो मगहर में बना हुआ ये समाधि स्थली का स्थान है, आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। यहाँ एक पार्क है, पार्क में बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे भी लगे हुए। वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कबीर साहब की एक मूर्ति स्थापित की गई है, तो बहुत ऊंचे एक स्थान पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये नज़ारा है यहाँ पर कबीर साहब जी की समाधि स्थली का। अब आपको हम अंदर की तरफ लेकर चलते हैं और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि कबीर साहब की लीला की जो यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको आपको दिखाना हमारा परम कर्तव्य है, जो आज के समय में हमें बहुत ही आवश्यक है कि हम कबीर साहब जी की जो ज्ञान है उस आधार पर पूरे मानव समाज को आज अनुसरण करने का और उसी राह पर चलने से हमारे मानव समाज में सुख और शांति और समृद्धि और भाईचारा और ये जातवाद, पाखंडवाद, समझ और जो संप्रदायवाद है ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन हमें ज़रूरत है कबीर साहब जी की ज्ञान को जानने की, उनके ज्ञान के अनुसरण करने की। आइए दर्शकों, ये आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर सदगुरु कबीर समाधि मंदिर है, बघार लिखा हुआ है आपको, और यहाँ पर वाणियाँ भी लिखी हैं कबीर साहब जी की। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। इधर देख पा रहे होंगे दर्शकों की कबीर जब तू आया था जग हंसे तू रोज, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रो। दर्शकों, आप इस वाणी का मर्म जान पा रहे होंगे कि कबीर साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से, जैसा कि उन्होंने लास्ट में यहाँ करके लीला को अपनी समाप्त किया और वो सतलोक चले गए, और ये वाणी वो चरितार्थ कर रही है, ये उस मर्म को हमें बोध करा रही है जो वो हमें बताना चाहते हैं। आइए दर्शकों, अब हम आपको अंदर लेकर आते हैं। ये कबीर साहब जी की समाधि स्थली है, आप सभी देख पा रहे होंगे। और ये संवत 1456 में जेठी पूनम चंद्र शुआरा श्री कबीर साहिब का जनहित काशी में अवतारा। ये जब कबीर साहब जी लहर तारा ताड़ा पर काशी बनारस में उनका अवतरण हुआ था, ये वाणी हमें बोध कराती है कि उन्होंने अवतार धारण किया था। और ये संवत 1575 मगहर ज्ञान निधाना माघ सुदी एकादशी तिथ को जग से अंतर ध्यान। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वाणी क्या हमें बोध करा रही है कि वो अंतर ध्यान हो गए। ये अपने आप में अटल सत्य है, क्योंकि उनकी वाणियों का कोई भी आज तक काट नहीं रहा है। और जैसा कि उनकी जितनी भी वाणियाँ संत कबीर साहब जी की जो भी रही है, अकाट रही है और हैं भी, और हमें उन वाणियों का अनुसरण करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर एक बोर्ड रखा हुआ है दर्शकों, हम अंदर का आप नज़ारा देखें दर्शकों। ये कबीर साहब जी की समाधि है, और जहाँ पर आप देख पा रहे हो हिंदुओं के द्वारा ये यहाँ पर उनकी खड़ाऊ भी रखी हुई है, माला भी रखी हुई है, एक तारा रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। दर्शकों, अभी हम आपको और भी इधर जो आप देख पा रहे हैं कि हिंदुओं के द्वारा जो है, हिंदू धर्म के लोगों द्वारा यहाँ पर समाधि स्थल का निर्माण किया गया है। और पहले ये मन काग था करत जीवन का घात, अब तो ये मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। ऐसा उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, ऐसा निर्मल ज्ञान कराया है कि शायद उनकी एक भी वाणी का हम अनुसरण कर ले दर्शकों, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि मुस्लिम धर्म के जो लोग थे
वो हिंसा को कैसा उन्होंने, दिन को रहते हैं रोजा, रात हनत है गाय, ये खून व बंदगी क्यों करे खुशी खुदाए। ये करारी चोट मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं पर, और जो उनका एक प्रचलन था, जो मांस खाने की जो एक प्रथा थी, उसका पुरजोर उन्होंने खंडन किया, जो उस समय के लिए बहुत ही एक बड़ा संघर्ष था कबीर साहब जी का। वैसे ही हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं पर भी उन्होंने करारी चोट की है। यहाँ पर दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, कबीर साहब जी की ये वाणी चरितार्थ कर रही है, वो चोट कर रही है, जो पाखंडवाद को बिल्कुल दरकिनार करके वो हमें बोध कराना चाहते कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें भगवान पाना है तो कौन सी भक्ति करनी चाहिए। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, और घर की चकिया काऊ न पूजे, जा का पीसा खा। दर्शकों, ये अपने आप में बहुत ही मार्मिक वाणी भी है, और हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। हमें ये बोध करा रही है वाणी कि हम कहाँ पर, और आज तो हम शिक्षित हैं, पूरा मानव समाज शिक्षित है। और दर्शकों, हमें कबीर साहब जी के ज्ञान को, उनकी वाणियों का पठन पाठन और उनकी वाणियों का अनुसरण करना बहुत ही अनिवार्य है। एक ही संत की ऐसी लीला है जो आपको केवल विश्व में एक ही स्थान मिलेगा, वो मगहर है, जहाँ पर उनका शरीर नहीं मिला। शरीर तो वो सतलोक गमन हुआ, जैसा कि इतिहास के पन्नों में उनकी लीला का वर्णन है। और यहाँ पर आज आपको तथ्य भी सबूत के साथ में आपके सामने पेश है। ये गेट लाता है हमें जो हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा जो यहाँ पर समाधि स्थल बनाया गया है, और यहीं से आपको दर्शकों, ये जो मुस्लिम धर्म के लोगों ने जो एक समाधि स्थल का निर्माण किया है, यहीं से एक ये आपका रास्ता जाता है। ये दोनों में कोई भी बीच में रोक नहीं है, ये खुला हुआ रास्ता है, आप इधर से उधर आ जा सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई गेट नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। अब आइए दर्शकों, हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा समाधि स्थल का निर्माण किया। तो अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, और ये मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा यहाँ पर कबीर साहब जी की मजार का निर्माण किया गया। उस स्थान पर हम आप सभी को लेकर आए। शायद यहाँ पर जो सेवादार हैं, यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगती होगी। तो दर्शकों, हम आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर कबीर साहब जी की जो 625 वर्ष पहले की जो लीला है, उस लीला का जो यहाँ पर तथ्य एक मौजूद है, जो कि पूरे विश्व में केवल मात्र एक स्थान ऐसा है, एक महापुरुष का, एक ही महापुरुष की दो मजार विश्व में मात्र एक। तो ये अपने आप में बहुत ही विचारणीय विषय है, और हमें जरूर कबीर साहब जी के ज्ञान को, उनकी वाणियों को और उनके विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए दर्शकों, आपको यहाँ पे अंदर लेकर आते हैं। ये देखिए, हम आ गए हैं जहाँ पर कबीर साहब जी की यहाँ पर समाधि स्थल है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ का जो भी नज़ारा आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये समाधि स्थल है, फूल पड़े हुए हैं और चादर भी डाल रखी है यहाँ पे। यहाँ भी कबीर साहब जी के नाव वगैरह रखी है। ठीक है दर्शकों, हम आपको बाहर लेकर आते हैं, और जो भी यहाँ की चीज़ें हैं पूरा अपने चैनल के माध्यम से आपको आज हम दिखा पाएंगे। दर्शकों, हम आप सभी को 100% सत्य ऐतिहासिक तथ्यों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।